जय महाकाल। फ्रेंड्स, ये आज हम नेक्स्ट वीक के लिए हमें कैसा लग रहा है मार्केट, निफ्टी क्या आउटलुक है, ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। तो मैं सुधीर शर्मा और मेरे साथी हैं मोहित खंडेलवाल, हम दोनों ही यहाँ पर एक एनालिसिस करने के लिए एक बार चार्ट के साथ आए हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं निफ्टी और आगे कौन से स्टॉक या सेक्टर पे हमारा फोकस रहने वाला है, ये एक एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी एनालिसिस हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कृपया आप इसको एज ए स्टडी लें। तो मोहित, आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन से क्लोजिंग हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? और आप तो शर्ट भी आज ग्रीन पहन के आ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है आप जो है तेजी के मूड में है। बिल्कुल, मैं तेजी के मूड में ही हूँ। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, अभी आपको पता ही है ट्रेड वॉर चल ही रहा है, और बीच बीच में ट्रम्प के ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट करा है कि मोदी तो हमारे फ्रेंड है, इंडिया हमारा फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं इससे भी मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एक तो ये पॉजिटिव नोट है मेरा, प्लस जितना वो बनाया जा रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये टैरिफ लगेंगे, वो लगेंगे, बट एक लिमिट तक ही है। वो मार्केट डाइजेस्ट करेगा और एक बात उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। तो फिलहाल अगर हम चार्ट पे देख लेते हैं तो चार्ट पे मुझे ऐसा कोई डाउनसाइड लग नहीं रही। क्लोजिंग जो देखने को मिली थी वो मिली थी 24,740 की। मोटा मोटा अगर देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, मतलब मंडे के लिए अगर हम देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेगा, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इंडिया हमारा फ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं वापस से आने वाले दिनों में वो कट करेंगे टैरिफ को। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, कुछ चीजों में वो रिलीफ देंगे। तो पहला तो मेरा यही पॉइंट है कि आने वाले वीक में हमें तेजी देखने को मिलेगी। अब ये हो गया तेजी की बात। अब सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को मंदी क्यों लग रही है, क्योंकि सर रेड में है और वो भी फुल रेड में है। नहीं, मैंने रेड कलर पहना है, लेकिन मेरे को मंदी नहीं लग रही है। बट हाँ, जो एक एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ मंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम तेजी में हैं, दोनों भाई तेजी में हैं, लेकिन फिर भी मंदी के जो चांस हैं या क्यों मंदी हो सकती है, उसका पहला पॉइंट यह है कि आज की डेट में अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो सभी भारतीय बाजार को छोड़ के सभी बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं या ऑल टाइम हाई से भी आगे निकल गए हैं। ठीक है मोहित? बिल्कुल सर। तो लेकिन जो भारतीय बाजार है वो ऑल टाइम हाई तो छोड़ दीजिए, अभी ठीक से मेंटेन भी नहीं कर रहा है अपनी तेजी को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बार बार, जैसा मोहित ने कहा कि मैंने रेड पहना है तो मुझे मंदी लग रही है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हाँ, बार बार ऊपरी स्तरों से प्रेशर आता है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक लेवल को, इसको समझेंगे हम लोग कि जब तक मोहित हम 25,228 के ऊपर नहीं जाएंगे ना जी, तब तक मुझे बाजार यहाँ पर सेल ऑन राइज दिखता है। सेल ऑन राइज का मतलब बिल्कुल सटीक दोस्तों वही होता है, जैसे ये कैंडल बनी तो यहां पे हमें बेचना है, ऐसा ही कुछ भी इस तरीके का ये इवनिंग स्टार टाइप का कुछ भी अब दोबारा मिलता है तो मुझे दोबारा से ऐसा ही मंदा लग रहा है। बिल्कुल। और बाजार में ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, ये देखिए, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसको बाजार ने इस बार की मंदी में टेस्ट नहीं करा, इसके ऊपर से ही निकल गया। तो ये शुभ संकेत है, ये पॉजिटिव संकेत है। और सोमवार के दिन हो सकता है हमें एक मैक्सिमम टाइम बाजार पॉजिटिव ही देखने को मिले। पर मेरी स्ट्रेटेजी ये है मोहित कि जब तक हम 25,228 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाते ना, तब तक सेल ऑन राइज है। आपका क्या कहना है, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है सर। जब तक 25,228 के ऊपर नहीं जाएंगे हमें आगे मूव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट हमें नीचे को देखने को मिले। और दूसरी चीज है कि लोगों में क्या सर थोड़ा सा हवा फैला हुआ है कि एफआई सेलिंग कर रहे हैं लगातार। बट माय फ्रेंड, एफआई सेलिंग कर रहे हैं, बट डीआईज अभी इतना कैपेबल है कि वो अपने आप के मार्केट को होल्ड कर रहे हैं नीचे में। आप देखेंगे डीआईज का डेटा लगातार बाइंग की तरफ ही आ रहा है एफआई के कंपेयर में। तो ये दूसरा पॉइंट मेरा पॉजिटिव साइड भी है। मोहित, आप उस चीज को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि ग्लोबल मार्केट अपने हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग जो है अभी हाई से तो बहुत दूर हैं और ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है आंकड़ा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ इस चीज में, है? बट क्या है ना,
इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज को भी लग रहा है कि यार इनमें ऐसा क्या हो रहा है, तो कहीं ना कुछ ग्लोबली कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ेस आ रही हैं, बट एंड ऑफ द यही होना है कि मार्केट अच्छा जाएगा, अच्छे रिटर्न्स देने का कैपेबल है मार्केट, अपना इंडियन मार्केट। ओके फ्रेंड्स, मुझको ये लगता है जो मोहित जी ने बोला ये तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार की तरीके से नहीं, मतलब इस आंकड़े को, सूचकांक को ना देख करके यदि हम सेक्टर और स्टॉक के स्पेसिफिक स्टडी को कर लें तो वहां ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना है आने वाले कई सप्ताहों में। जैसे मेटल स्टॉक थोड़े अच्छे लग रहे हैं मोहित, एक बार आप मेटल का चार्ट लगाएंगे क्या? जी सर। देखिए निफ्टी मेटल में कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है बिल्कुल बीते सप्ताह। तो निफ्टी मेटल में अभी भी ये निफ्टी मेटल अपने एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है। देखिए ये अगर हम देखें, यस, ये अगर हम देखते हैं तो मैं सही समझ रहा हूं क्या मोहित? बिल्कुल सही सर, रेजिस्टेंस के पास है, अपने प्रीवियस हाई के पास है, और अगर ग्लोबली कुछ अच्छा होता है, टैरिफ की कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, तो ये अपने हाई को तोड़ेगा निफ्टी मेटल। तो मेटल्स में अपन रडार पे रख सकते हैं अपने, क्या ना टाइम में निफ्टी मेटल्स में, मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसे सिंक्रोनाइज करके हल्का सा चार्ट ऐसे करूं तो एक फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं टेक्निकली, तो ये पैटर्न आप मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पैटर्न है। बिल्कुल सर। और इस पैटर्न की क्या खूबसूरती है। तो ऐसा लगता है कि मेटल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जितना स्ट्रॉन्ग चार्ट मेटल का है उतना निफ्टी का नहीं है मोहित। बिल्कुल सर। तो अब ये बात तो सही हुई ना कि सेक्टर पे काम करें तो ज्यादा अच्छा है। सेक्टर वाइज ही मार्केट काफी अच्छा है। बिल्कुल। इसका ये जीएसटी की वजह से भी हो रहा है क्या? ये जो जीएसटी रिफॉर्म करे गवर्नमेंट ने? हाँ सर, उसका तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है जीएसटी का, तो क्योंकि नॉर्मल जो मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, उनको काफी अच्छा, मतलब एक जीएसटी से उनको टैक्सेस की काफी अच्छी बेनिफिट मिलेगी, वो उनका कंजप्शन ज्यादा होगा। कंजप्शन सेक्टर भी सर मेरे रडार पे है, मेरे काफी टाइम से। ओके। वो भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक बार कंजम्पशन को भी देख लेते हैं। कंजम्पशन का स्टॉक क्या है? यस, हाँ थोड़ा रिट्रेस हुआ है पिछले 2 दिन में, लेकिन अपने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन को, ये बैरियर को मेरे ख्याल में मोहित पार कर चुका है ये। बिल्कुल सर। ये चीज, हाँ, काफी टाइम बताया इसने यहाँ पे। मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही सर। ओके। तो ये एक बार जब ब्रेकआउट हो जाता है रन अवे गैप के साथ, ये गैप हुआ ना, बिल्कुल, तो इस गैप को मेंटेन करके चल रहा है। यदि ये इस गैप के नीचे आएगा तो एक बार इस रेंज में फिर फंस जाएगा। बिल्कुल। उससे पहले तेजी है। हाँ। ओके। तो कोई आपने इनके मतलब स्टडी में कुछ स्टॉक्स वगैरह भी फाइंड किए हैं क्या? सर कंजप्शन में जैसे अपने डेली यूज में हो गया, हेवल्स हो गया, वोल्टास हो गया, डेली नीड्स के होते हैं, डाबर, ब्रिटानिया, आईटीसी, डीमार्ट, टाटा कंज्यूमर, डीमार्ट, काफी सारे मतलब इन शेयर्स में हम चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके। और ये जो भी नाम लिए जा रहे हैं चार्ट स्टॉक्स के, ये खाली एक एनालिसिस के पर्पज से, इसका कुछ भी आप बाइंग को लेकर नहीं चले। नहीं, हम तो कोई लेवल टारगेट तो दे ही नहीं रहे। बिल्कुल, नाम से हम तो जस्ट स्टडी के लिए कंजम्पशन सेक्टर की बात हुई, बिल्कुल। तो कंजम्पशन में यही स्टॉक्स आते हैं मेरे ख्याल में। एंड सर हम आईजीएल और बीपीसीएल की तो बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। अब ये क्या है, एक इवेंट आ रहा है दिवाली, अच्छा, और ऑटो सेक्टर को लेके काफी अच्छी न्यूज़ चल रही है, तो उस पर भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑटो में भी हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। लाइक अभी जो Q2 के नंबर आएंगे उस पर जीएसटी का असर देखने को मिलेगा काफी, ऑटो नंबर्स पे भी। तो ये भी मेरा एक ऑटो सेक्टर भी है मेरे रडार पे। चलिए फ्रेंड्स, हमने देखिए यहाँ पे सेक्टर्स और निफ्टी बहुत सारा कोशिश की है
एनालिसिस करने की। जी। तो आप हमें बताइएगा कमेंट में कि हम किस तरीके से आपको हमारी स्टडी लगी, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय महाकाल। जय महाकाल।